प्रिया चरित्र की कहानी एक प्रसिद्ध अवधारणा है जो हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य और समाज में नारी के चरित्र को लेकर चली आ रही है। यह एक पौराणिक धारणा है जिसमें ये कहा गया है कि महिलाओं के स्वभाव को समझना मुश्किल है और इसमें कई प्रकार की चालाकियां और धूर्तताएं छिपी होती है। हालांकि इस धारणा का सही अर्थ और संदेश आज के समय में बहुत भिन्न और विवादास्पद है। इस कहानी का उद्देश्य जीवन में सीख देना और धोखों से बचने का तरीका सिखाना होता है, लेकिन इसे आधुनिक संदर्भ में सावधानी से देखा जाना चाहिए। यहाँ एक उदाहरणात्मक कहानी है जो प्रिया चरित्र की अवधारणा पर आधारित है। कहानी सपनों का महल और धोखे का खेल। एक बार की बात है, एक गांव में समर नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसे जीवन साथी की तलाश थी। गांव की सबसे सुंदर और चतुर लड़की रूपा ने उसकी ईमानदारी और सरल स्वभाव का फायदा उठाने की योजना बनाई। रूपा बाहर से बहुत मीठी और समझदार दिखाई देती थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चालें थी। रूपा ने समर से मीठी बातें की और उसे विश्वास दिलाया कि वह उससे सच्चा प्रेम करती है। समर रूपा की बातों में आ गया और उसने उसके साथ विवाह करने का फैसला किया। शादी के बाद रूपा ने धीरे धीरे समर के परिवार को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। उसने समर को अलग थलग करना शुरू किया, उसे अपने माता पिता से दूर कर दिया और सारे घर की संपत्ति अपने नाम करवा ली। समर को कुछ समय बाद समझ में आया कि रूपा केवल उसकी दौलत के लिए उसके पास आई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रूपा ने अपनी चालाकियों से उसका सब कुछ छीन लिया था। समर अपने गलत निर्णय पर पछताता रह गया, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। कहानी से सीख। प्रिया चरित्र की कहानी यह बताती है कि किसी के बाहरी स्वभाव पर भरोसा करने से पहले हमें उसके भीतर की असलियत को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। विशेष रूप से किसी के चरित्र को समझे बिना उसके जाल में फंसना जीवन में धोखे का कारण बन सकता है। इसलिए जीवन में सजगता और सूझबूझ बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी की मीठी बातों या झूठे वादों के झांसे में आकर धोखा न खाएं। आधुनिक संदर्भ। आज के समय में प्रिया चरित्र को नारी विरोधी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह कहानी हमें जीवन के किसी भी संबंध में सावधानी रखने और व्यक्ति के चरित्र को पहचानने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को अपने जीवन साथी या किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और सच्चाई का मूल्य समझना चाहिए। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर इस तरह की कहानियां जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। समर ने जब देखा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उसने खुद को बहुत ही असहाय महसूस किया। उसकी मेहनत, प्यार और विश्वास का रूपा ने गलत फायदा उठाया था। अब उसके पास न घर बचा था, न दौलत और न ही परिवार का प्यार। वो बिल्कुल अकेला हो गया था। समर का पछतावा और नई शुरुआत। एक दिन समर गांव के मंदिर में बैठा था जब एक बुजुर्ग साधु वहां आए। उन्होंने समर से उसकी उदासी का कारण पूछा। समर ने अपनी सारी आपबीती उन्हें सुनाई। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे एक गहरा संदेश दिया। बेटा, जीवन में हर समस्या एक सबक लेकर आती है। तुमने रूपा पर आंख मूंद कर भरोसा किया और अपना सारा ध्यान बाहरी दिखावे पर लगाया, लेकिन अब समय है कि तुम इस अनुभव से सीखो और जीवन में एक नई शुरुआत करो। हमेशा याद रखो, जो लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं वे तुम्हारे अपने कभी नहीं होते। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। साधु की बातें सुनकर समर को एहसास हुआ कि उसकी असली गलती क्या थी। वो ये समझ गया कि उसका अंधविश्वास और रूपा पर बिना किसी गहराई से विचार किए भरोसा करना ही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। साधु ने उसे सलाह दी कि वह अपने परिवार के पास वापस जाए और उनसे माफी मांगे, क्योंकि परिवार ही वह जगह है जहां सच्चा प्यार और अपनापन मिलता है। परिवार के साथ समर की सुलह। समर साधु की बातों से प्रेरित होकर अपने माता पिता और भाई बहनों के पास वापस चला गया। उसने अपने किए पर पछतावा जताया और उनसे माफी मांगी। उसका परिवार, जो उससे नाराज था, ने उसकी सच्ची माफी को स्वीकार कर लिया और उसे वापस अपने घर में अपनाया। अब समर ने एक नई शुरुआत की, इस बार अपनी जिंदगी में सतर्कता और समझदारी के साथ। वो अब अपनी मेहनत से फिर से आगे बढ़ने लगा और उसने सीखा कि किसी भी रिश्ते में विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। उसने ये भी सीखा कि रिश्ते प्यार, समझ और समर्थन पर टिके होते हैं, न कि केवल बाहरी सुंदरता या मीठी बातों पर। रूपा का अंजाम। वहीं दूसरी तरफ रूपा ने समर की संपत्ति पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन वह कभी खुश नहीं रह पाए। उसकी चालाकी और धोखेबाजी की वजह से समाज में उसकी साख गिर गई। गांव के लोग उसे शक की निगाह से देखने लगे और धीरे धीरे उसने अपने सारे संबंध और सम्मान खो दिए। उसकी जीवन की चालबाजियां उसी पर भारी पड़ी और अंततः वह अकेली और दुखी हो गई। कहानी से अंतिम सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष,
किसी के साथ धोखा करना जीवन में अंततः बुरे परिणाम लाता है। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी रिश्ते में विश्वास करने से पहले गहराई से उस व्यक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। धोखे का जीवन कभी सुखद नहीं होता और यह अंततः उसी को नुकसान पहुंचाता है जो दूसरों को धोखा देता है। जीवन में सही निर्णय लेने के लिए हमेशा विवेक और समझदारी की जरूरत होती है। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर इस तरह की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। समर ने अपने परिवार से सुलह कर ली और नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन रूपा का अंत दुखद हुआ। उसकी चालाकियों और धोखेबाजी ने उसे अकेला और तिरस्कृत बना दिया था। वो समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो चुकी थी और कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। वो एक समय पर जो संपत्ति और दौलत इकट्ठा करना चाहती थी, वो भी उसकी खुशियां नहीं लौटा सकी। रूपा का पछतावा। कुछ साल बीत गए और रूपा ने देखा कि उसका अकेलापन और दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने महसूस किया कि उसने समर और उसके परिवार को धोखा देकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। वो उन दिनों को याद करने लगी जब समर और उसका परिवार उसे दिल से अपनाना चाहते थे। अब उसे इस बात का पछतावा था कि उसने अपने स्वार्थ और लालच के कारण उन सभी को खो दिया था। एक दिन रूपा ने फैसला किया कि वो समर से माफी मांगेगी। वो समर के घर पहुंची और उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। रूपा ने समर से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो अगर तुम कर सको। समर की प्रतिक्रिया। समर, जो अब पहले से अधिक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति बन चुका था, ने रूपा की बात सुनी। उसने उसकी माफी को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। समर ने कहा, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसके परिणाम तुम्हें खुद ही भुगतने होंगे। जीवन में हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। रूपा का नया जीवन। समर की बातों ने रूपा को और गहरे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय लिया। रूपा ने खुद को सुधारने और सच्चाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। वह वापस अपने गांव लौट गई और गरीबों की मदद करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने का प्रयास करने लगी। धीरे धीरे उसने समाज में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाई, लेकिन समर और उसके परिवार का भरोसा उसे कभी वापस नहीं मिल सका। रूपा ने यह बात समझ ली थी कि जो रिश्ते एक बार टूट जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल होता है। इसलिए वो दूसरों के साथ ईमानदारी और सच्चाई के साथ व्यवहार करने लगी। समर का सुखी जीवन। समर ने अपनी मेहनत से अपना खोया हुआ सम्मान और संपत्ति फिर से हासिल कर ली। उसने अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने शुरू कर दिए और एक समझदार और खुशहाल जीवन जीने लगा। अब वह अपने परिवार के साथ संतुष्ट और खुश था और रूपा की याद को एक बीते हुए अध्याय के रूप में देखता था, जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। कहानी का अंतिम संदेश। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में धोखा और छल कपट से हासिल की गई चीजें कभी स्थायी नहीं होती। कर्मों का फल एक न एक दिन सामने आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा होती है, लेकिन उनसे सीखकर खुद को सुधारना ही असली जीवन की जीत है। प्रियंका मोटिवेशनल चैनल पर इस तरह की कहानियां जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।